जैसे कि अनिकेत ने बताया, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ एंड फ्रीलांसर हूँ। फ्रीलांसर बेसिकली मीन सपोर्ट जो कि अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करे टू अर्न सम मनी एंड सम कैश। ओके, सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि स्टार्ट कहाँ से किया था। तो स्टार्ट ही ऐसे हुआ था कि मैं एक रैंडम सा यूट्यूब वीडियो देख रहा था एंड वहाँ पे आता है कि थंबनेल बनाना कैसे सीखे। पहले हमें ये बोला गया था कि अकोमोडेशंस मिलेंगे हमें, बट हमें अकोमोडेशंस नहीं मिली थी। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, दे टोल्ड अस कि बेटा यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज रादर देन फोकसिंग ऑन दिस पार्ट टाइम वर्क. इट विल नॉट गिव यू एनी टाइप ऑफ like professional growth Okay. in the community. So what do you think on this perspective? Yeah. And what was the reaction of your mom? मम्मी का सिंपल सा रिएक्शन था, ये सब कहाँ से लाया तुम, कैसे किया, कब किया। अकॉर्डिंग टू मी, मैं इसको एज अ पैशन परस्यू करता हूँ, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग जॉब कभी भी कोई भी बंदा करता है वो थक जाता है एक पॉइंट के बाद। वो मैंने अर्न किया है और मेरे बैंक अकाउंट में। And what was that amount, if you want to disclose to our 20K. audience? 20K. So after our second episode, it's our third episode and here our guest is. So भैया, icebreaker introduction से start करते हैं. Sure. What's your name, year and which department are you from? Okay, myself Yash and I'm from B Pharma second year. Okay, let's jump to second question. Yes, Do you still remember the day you moved into your hostel? याद तो रहेगा यार, हॉस्टल में आए थे दूसरी बारी, क्योंकि पहले इससे पहले मैं रह चुका हूँ हॉस्टल से बाहर। एंड जब हम हॉस्टल में आए थे, सबसे पहले तो देखो, मैं हूँ झारखंड धनबाद से, तो उस साइड का जो रेलवे का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। दैट इज़, तुम्हें 2 ट्रेन्स मिलेंगे यहाँ पे और दोनों रात को उतारेंगी। तो सबसे पहले हम आए, मैं अपने पापा के साथ आया हुआ था। हम यहाँ पे पहुँचे रुड़की रेलवे स्टेशन पे। देन वहाँ से हम चले गए होटल से फिर हम आए। पहले हमें ये बोला गया था कि अकोमोडेशंस मिलेंगे हमें, बट हमें अकोमोडेशंस नहीं मिली थी। उसके फिर हम हॉस्टल आए, हमने रिपोर्टिंग की, उसके बाद हमें हॉस्टल अलॉट हुआ। उसके बाद मैंने चैन की नींद ली। चैन की नींद लेने के बाद फिर डायरेक्ट रात का खाना, जो कि था लौकी। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वो हॉस्टल का। So what was your food experience? फूड एक्सपीरियंस, देखो, फूड एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि हॉस्टल में जनरली जो होता है वो खाना अच्छा नहीं मिलता है, बट हाँ, और ये सारे हॉस्टल्स में होता है। यहाँ का भी वही सेम एक्सपीरियंस था, बट बहुत सारी मशक्क़तों के बाद हमें अब थोड़ा अच्छा खाना मिल रहा है, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा हासिल किया एंड तुम लोग आ गए बेसिकली, So इसलिए। all credit goes to us. या श्योर यार। So third question. What were you feeling while entering the hostel for the first time? हॉस्टल इंटर करने के बाद सबसे पहला, भाई देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी आदमी हूँ। इतना ज़्यादा आलसी आदमी कि मेरे को 3rd फ्लोर में रूम मिला था, मैं ऊपर से नीचे नहीं आता था जनरली। क्यों? क्योंकि मैं आलसी आदमी हूँ। अगर मैं नीचे आ गया तो ऊपर नहीं चढ़ूँगा, ऊपर आ गया तो फिर मैं नीचे नहीं आऊँगा, ऐसा चलता था मेरा। Okay. So guys, आज का टॉपिक होने वाला है बिल्डिंग अ साइड हसल फ्रॉम योर हॉस्टल रूम. सो भैया एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए. व्हाट्स योर हॉबीज एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ एंड व्हाट योर फ्यूचर प्लान्स इज. ओके, सो जैसे कि अनिकेत ने बताया, मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ एंड फ्रीलांसर हूँ। फ्रीलांसर बेसिकली मीन सपोर्ट जो कि अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करे टू अर्न सम मनी एंड सम कैश। सो बेसिकली इसके अलावा मेरा एक खुद का एजेंसी है, दैट इज़ ब्रांड अप, एंड दैट्स एक्चुअली वर्क्स ऑन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एजेंसी ऑल अ पार्ट. We have team of 5 people, and I just don't want to disclose the names because that's our personal things. Apart from that, what was the next question? I want to ask you that आपने ये सोचा कहाँ से, like you have to start from this and now you are doing that great job. You are closing with the क्या बोलते हैं, क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्लाइंट हो या अपनी नेशनल क्लाइंट्स हो. हाउ आर यू इंटरेक्टिंग विद देम? ओके, सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि स्टार्ट कहाँ से किया था। तो स्टार्ट ही ऐसे हुआ था कि मैं एक रैंडम सा यूट्यूब वीडियो देख रहा था एंड वहाँ पे आता है कि थंबनेल बनाना कैसे सीखे, ये उसका प्रॉपर टाइटल था. एंड उसके बाद फिर वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ थंबनेल डिज़ाइन करना, और उस वक्त मैं फ़ोन पे ही डिज़ाइन करता था. दैट इज़ पिक्सल लैब करके एक एप्लीकेशन है, उस पर डिज़ाइन करता था इनिशियली. उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा सा एक्साइटमेंट हुआ कि यार कैसे होता है. उसके फिर मैं बीच में चला गया था यूट्यूब के ऊपर. यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट की मैंने. फर्स्ट मेरा जो यूट्यूब का वीडियो था शायद वो क्लास 7 मैंने
शूट किया था एंड अपलोड किया। एंड उस वक्त मैं खुद का थंबनेल्स खुद से डिज़ाइन करता था। एंड देन उसके बाद फिर ये सब करते करते मेरे माइंड में आया कि लाइक यूट्यूब वीडियोस तो ठीक है, बट एक्चुअली ये जो थंबनेल्स एंड डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो कैसे हो रहा है, कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, इसके पीछे कौन रहता है, कौन कैसे डिज़ाइन कैसे करता है, ये सारी चीज़ें सीखनी मैंने स्टार्ट की। देन एक बहुत अच्छा नाम है यूट्यूब पे या फिर जो डिज़ाइनिंग कम्युनिटी है उसमें, GFX मेंटोर, बहुत बड़ा चैनल है, उनसे मैंने सीखना स्टार्ट किया। देन वी स्टार्टेड लर्निंग द प्रोफेशनल लाइक सॉफ्टवेयर्स लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर्स, देन वीडियो एडिटिंग के लिए एडोब ये आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर प्रोज वाले थिंग्स, कैपकट से भी हमने एडिट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ऑनलाइन कोर्सेज भी हमने लॉन्च की थी बीच में, दैट इज़ फॉर कैनवा प्रो, बिकॉज आई एम अ कैनवा प्रो एडुकेटेड टू, सो उसमें हम लोग काम करते हैं। Okay. So, did you need any money to begin or just skills? नहीं यार, देखो एज अ लाइक फाउंडर या फिर एज अ पर्सन जो कि फ्रीलांस जर्नी में अभी तक यहाँ तक मैं आया हूँ, मेरा स्टार्टिंग से ये फंडा था, मैं पैसे तब तक नहीं लगाऊंगा जब तक मैं अर्न करना स्टार्ट नहीं कर देता हूँ। Okay. तो मेरा स्टार्टिंग से यही फंडा था। उसके फिर मैंने अर्न करना स्टार्ट किया, अच्छा खासा मेरा एक डिसेंट अमाउंट आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर पे पैसे लगाए, उससे पहले तो बस फाइल्स यार। So you are like आप एक स्टेटमेंट पे स्टक थे, नो इन्वेस्टमेंट ओनली अर्न के स्टेटमेंट पे आप स्टक थे, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है एंड यू आर ओनली अर्निंग फ्रॉम दैट। नहीं, मैं इन्वेस्ट तब करूँगा जब मैं अर्न करना स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू लाइक पुट दिस थिंग ऑन माई फैमिली कि हाँ मेरे को ये चीज़ें करनी है। और ऑब्वियसली मेरे पापा बोलते थे कि तुम पहले पढ़ाई पे फोकस करो, उसके बाद बाकी सीखो सारी चीज़ों पे। Okay. That's why। और ये सारी नेक्स्ट चीज़ें मैं क्वेश्चन वही है। ओके Let's. What did your friends or family think when you started? Like हमारे parents बोलते, they told us कि बेटा you should focus on your studies rather than focusing on this part-time work. It will not give you any type of like professional growth ओके in the community. So what do you think on this perspective? ओके सबसे पहली बात तो यह है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग के 2 साल तक मैंने अपने घर में बताया ही नहीं कि मैं फ्रीलांस भी करता हूँ। Okay. एंड उसके बाद फिर मैंने सबसे पहली जो एक स्टेटमेंट जो था वो मैंने अपनी मम्मी को दिया था। मैं मम्मी के साथ मार्केट से आ रहा था, Okay. तो मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी मेरा इतना जो है डिसेंट अमाउंट वो मैंने अर्न किया है और मेरे बैंक अकाउंट में आ And चुका what was that amount? If you want to disclose to our 20K. audience. 20K. है। And what was the reaction of your mom? मम्मी का सिंपल सा रिएक्शन था, ये सब कहाँ से लाया तुम, कैसे किया, कब किया। हाँ, ये लाइक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली है, इंडियन मेंटालिटी फैमिली की यही होती है। लाइक अगर कोई बच्चा अर्न कर रहा है, लाइक दे आर अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इन पेरेंट्स कि भाई ये पैसा आ कहाँ से रहा है, फ्रॉम व्हाट सोर्स दे आर अर्निंग, लाइक माई चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू द बैड पार्ट ऑफ द हाँ, वो होता है यूजुअली होता है। हाँ। सो हाउ डज यू कोप अप विद दैट? कोप अप मैंने ऐसे किया कि मम्मी को डायरेक्ट मैंने अपना फाइवर अकाउंट ही दिखा दिया कि ये सारी चीज़ें की है मैंने, ये सारे मेरे एंड क्लाइंट्स शी थे। डिडंट आस्क यू दैट कि बेटा तुमने सीखा कब ये, एंड वो मम्मी को पता था कि जब देखो तब ये फ़ोन चलाता रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। मम्मी को ये पता था कुछ ना कुछ करता है, ये नहीं पता कि क्या करता है क्या नहीं करता है। okay. So segment 2, managing it all. How do you balance classes, hostel life and your hustle? ओके सो It's a deep question. I It's a want deep a question. genuine answer from you. या सो बेसिकली देखो, मैं अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा सेपरेट रखता हूँ। अगर मैं क्लासेस जा रहा हूँ, मेरा सिंपल सा फंडा है, जहाँ पे तुम हो उस चीज़ के बारे में सोचो रादर दैन कि तुम 10 जगह पे अपना दिमाग ख़राब करो। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, क्लासेस अगर जा रहा हूँ, डजेंट मैटर कि मेरा कौन सा क्लाइंट कहाँ पे क्या है, उसका डेडलाइन क्या है क्या नहीं है, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास अटेंड करूँगा, लेक्चर्स अटेंड करूँगा, जितना भी मेरे को नॉलेज लेना होगा वो लूँगा मैं। उसके बाद अगर मैं हॉस्टल आ रहा हूँ, अगर मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को कुछ काम करना है, लाइक अभी तो मेरे जितने भी टीम्स हैं उसके साथ मैंने डाइल्यूट कर दिया है सारा काम। आई बेसिकली वर्क ऑन दिस कि मैं कुछ कमीशन रखता हूँ एंड बाकी सारा जो होता है वो सॉफ्टवेयर के पेमेंट में, बाकी सारी चीज़ों में, वो सारी चीज़ों में चला जाता है। ये सारी चीज़ें सिंपल होती हैं। सो मैं क्या करता हूँ कि आई जस्ट यूज़ टू हायर पीपल जो मेरे लिए काम करें, उनको मैं एक कमीशन बेसिस पे करता हूँ
लाइक नॉट इन सैलरी बेसिस? नहीं, सैलरी बेसिस पे अभी तक हम लोग नहीं करते हैं, बिकॉज वी एक्चुअली डू हैव फ्यू क्लाइंट्स जो कि हमारे परमानेंट क्लाइंट हैं, बट वी डोंट हैव लाइक अ परमानेंट सेट ऑफ नंबर कि हाँ आपको 200 डिज़ाइंस एक मंथ में देने हैं, या फिर लाइक अच्छा ठीक है, ऑन डिमांड हम लाइक लोग इट इज सप्लाई करते फ्लक्चुएटिंग ना, हैं। हाँ, वो कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है, दैट्स व्हाई यू हैवंट हायर एनी सैलरी पीपल्स. वी हैव फ्रीलांसर्स या विद अस। हाउ यू एवर मिस्ड अ क्लास और टेस्ट बिकॉज ऑफ वर्क? आपने कभी मिस किया है? नहीं यार, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है बट मैंने पॉडकास्ट के लिए काफ़ी सारा मिस कर दिया है क्लासेस. एंड भाई। इसके लिए तो मैं हॉस्टल सॉरी कॉलेज वाले अटेंडेंस नहीं देंगे, हाँ, वो डिटेन कर देंगे ना. डिटेन कर देंगे। 5,000 रुपया कमा लेना है इस वीडियो से। 5,000 पर सब्जेक्ट गाइस. हाँ, 5 सब्जेक्ट के लिए 5,000, 5 वीडियो रिकॉर्ड कर लो अब तुम। आज सो थर्ड क्वेश्चन, डू यू ट्रीट इट लाइक अ जॉब और अ पैशन? ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी मैं इसको एज अ पैशन परस्यू करता हूँ, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग जॉब कभी भी कोई भी बंदा करता है वो थक जाता है एक पॉइंट के बाद, ओके, बट फॉर मी इट्स पैशन, बिकॉज मैं इसको लेके कभी नहीं थकता हूँ। डजेंट लाइक यू आर मैटर, एंजॉयिंग दैट. या डजेंट मैटर कि मैं कितना ज़्यादा थक के आया हूँ कॉलेज से, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। अगर मैं डिज़ाइन करने बैठता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, बस डिज़ाइन कर रहा होता हूँ, जो मेरे माइंड में आता है वो मैं उस एक जो कैनवास है उस पर उतार देता हूँ। एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कैनवास, दैट्स द सेम थिंग। Segment 3, real talk on growth. When did you earn your first 1,000 online? But you have earned 20K, the first payment. नहीं, वो 20K पेमेंट मेरा लाइक फर्स्ट लाइक First 1,000, हाँ. फर्स्ट 1,000 आई थिंक मैंने अर्न किया था व्हेन वाज इन क्लास 10th, 10th. क्लास 10th। And what were you doing? मेरे को एक फाइबर पे क्लाइंट मिला था, दैट वाज इंटरनेशनल क्लाइंट, दैट इज़ उसका नेम शायद विलियम कुछ करके था। उसने मेरे को 1K पे किया था फॉर 5 इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड फ्यू इंस्टाग्राम हाईलाइट्स कवर, कवर के लिए. हाईलाइट कवर एंड स्टोरीज के लिए। ओके, सो सबसे बड़ा पार्ट ये रहता है स्टूडेंट्स का, लाइक सब तो बता देते हैं कि फाइवर में जाओ, अपवर्क में जाओ, गो एंड साइन अप देयर. तो व्हाट दैट आप क्या बोलना चाहोगे कि क्लाइंट उनके पास आए, लाइक बहुत ज़्यादा क्राउडेड है इस टाइम पे जॉब मार्केट, ठीक है, इन रियल वर्ल्ड. सो व्हाट यू टेल कि कैसे क्लाइंट वो ढूंढे? लाइक फॉर मी, अगर मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे क्लाइंट चाहिए, ठीक है, देन व्हाट आई कैन डू? ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ ये सच है कि आपके लाइक फाइबर हो गया, अपवर्क हो गया, या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं क्राउड है, बट देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एज कीवर्ड रिसर्चिंग। अगर तुम्हें वो आता है भाई, यू आर गोना किल दैट थिंग। मेरा फर्स्ट जो क्लाइंट था वो आया था मेरे तीसरे वीक में जब मैंने बनाया था। एंड ऐसा होता है ना कि अगर तुम थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हो तो अगर तुम बस एक गिग बना के रख दोगे फाइवर पे या फिर अपवर्क पे, वो रैंक नहीं करने वाला है। फाइबर को चाहिए कि तुम उसके लिए 10-20 गिग बनाओ। तुम थंबनेल बना रहे हो, गेमिंग के लिए अलग गिग बनाओ, व्लॉगिंग के लिए अलग गिग बनाओ, अगर तुमको एडवेंचर है, चैलेंज वाला है, उन सब के लिए अलग गिग बनाओ। और वन ऑफ द मोस्ट लाइक बोल सकते हैं बेसिक थिंग जो कि कोई भी फ्रीलांसर करता है, वो आता है, दे स्टार्ट टू यूज़ लाइक फ्री फाइवर और अपवर्क, एंड उसके बाद फिर वो बोलता है कि भैया मेरे पास तो लाइक डिज़ाइंस ही नहीं है जो कि मैं अपलोड कर सकूं। तो पहले देयर आर ऑल्सो रिव्यूज ना, मैंने जब फाइवर लॉगिन किया था देयर आर पहले से ही 4.5 4.9 है, तो वाई डिड दे विल पिक मी इंस्टेड ऑफ दैट टाइप ऑफ रेटिंग गाइस? दैट्स द पॉइंट, बिकॉज तुम एक अलग जोनेरा में लाइक एक ही जोनेरा के दूसरे कीवर्ड्स में जाओ। एक चीज़ होता है लाइक फाइवर हमेशा लाइक तुमको ऐसे नहीं शो करेगा कि ये 4 रेटिंग है या 3 रेटिंग है, वो तुमको फ़िल्टर करना पड़ेगा, या तो तुम स्क्रॉल करते जाओ, बीच बीच में मिलेगा। फाइवर का एल्गोरिदम भी ऐसी डिज़ाइंड है कि वो भी एक जो न्यू पर्सन है उसको वो करता है प्रमोट, वो करेगा प्रमोट। तुम अगर वो तुमको प्रमोट नहीं कर रहा है ना, इट मीन्स कि तुम कभी भी अपने फाइवर के डैशबोर्ड पे जाओगे, तुम्हारा अगर इंगेजमेंट नहीं आ रहा है तब वो फाइवर की गलती हो सकती है, बट ऐसा कभी नहीं होता है कि उसमें इंगेजमेंट नहीं आते। मेरा फर्स्ट जो मेरा वीक था उसमें मैंने अराउंड 12 या 13 गिग्स डाले थे, मेरा इंगेजमेंट वाज अराउंड 7 या 800 के अप्रॉक्स। तो उतने बंदे मेरे को देख रहे हैं, उसमें क्लिक्स वाज अराउंड 130 या 140 के अप्रॉक्स। तो उतने बंदों को दिख रहा हूँ मैं, उसके बाद अगर वो बंदा मेरे को हायर नहीं कर रहा है तो ये मेरी गलती है, ना कि फाइबर की।
मे बी मेरे गिग में वो बात नहीं हो जो कि उस क्लाइंट को चाहिए हो. दैट्स द थिंग. Like you are not providing that type of thumbnail or design that the client need और from you. अगर लाइक तुम उस लेवल का काम नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो तुम्हें हायर नहीं It's your करेगा. fault. Okay. और अगर जैसे कि किसी भी बिगिनर है तो उसको मैं बस यही एडवाइस दूंगा, भाई तुम एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ जो कि तुम क्लाइंट या फिर तुम्हारा जो भी पर्सन है उसको तुम दिखा सको So डायरेक्टली. like portfolio actually matter करता है. पोर्टफोलियो एक्चुअली मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो लाइक वेबसाइट, पीडीएफ, इमेजेस, व्हाट टाइप ऑफ पोर्टफोलियो आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है. पर्सनली मैं जो प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ वेबसाइट्स. वेबसाइट्स के लिए बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स है, लाइक फ्रेमर हो गया, देन वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, ये व्हाट यू यूज? मैं पर्सनली फ्रेमर का मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, सो आई यूज़ फ्रेमर. ओके. और जिसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है then? सो इसके लिए हम एक गाइड देते हैं. अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हें 5 साल का फ्रेमर का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलने वाला है. सो जाओ और क्लेम कर लो विद अ डोमेन नेम फॉर अ फ्री 5 साल के लिए. 5 साल के लिए. एंड यू आर टेलिंग मी दैट मैं पॉडकास्ट के लिए बना लूँगा. लाइक जो भी आना चाहेंगे मेरे पॉडकास्ट में दे विल फिल दैट फॉर्म एंड देन ही कैन अप्रोच मी डायरेक्टली थ्रू द व्हाट्सएप. और इसमें एक चीज़ अच्छी बात ये भी है कि इसमें तुम डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए. तुम नॉर्मल टेम्पलेट्स के साथ भी खेल सकते हो. लाइक नॉन टेक्निकल स्टूडेंट कैन डू आल्सो. हाँ, भाई मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं कर सकता हूँ. Why तुम भी कर सकते don't others start? Okay. Third question. What were some failures or mistakes early on? ओके. सो फेलियर मेरा ये था कि मैं डिसकंटिन्यूड रहा चीज़ों को लेके. वो लेजीपन की वजह से. लेज़ीपन, बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ मैं और इस चीज़ को मानता हूँ मैं कि हाँ लेज़ी हूँ मैं. मेरा ऐसा होता था ना कि स्टार्टिंग में क्लाइंट्स आ रहे 2-4 क्लाइंट किया काम, उसके फिर मन नहीं कर रहा है, छोड़ दिया. फिर क्लाइंट भी आने बंद हो जाते थे मेरे पे. तो वो कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं हो पा रही. कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं हो पा रही थी. मैं आलसीपना दिखा रहा था अपना कि हाँ भाई मेरे को नहीं करना अब. वो जो होता है ना कि फ्रीलांसर का तुम्हारे पास फ्रीडम होता है कि तुम फ्रीलांसर का के पास एक फ्रीडम होता है कि जब उसका मन करता है वो तब काम करता है. मैं उसका बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठा रहा था. एंड कब आपने ये रियलाइज़ किया? व्हेन आई वाज इन क्लास 12th और 11th के एंड में किया था बेसिकली, 12th के स्टार्टिंग में. ओके. व्हाट वाज योर बिगेस्ट विन और प्राउडेस्ट मोमेंट सो फार? प्राउडेस्ट मोमेंट सो फार. इट कैन गो लाइक पेरेंट्स के सामने, रिलेशनशिप और लाइक फैमिली के रिलेशनशिप. भाई प्राउड मोमेंट तो मेरा सबसे पहले यही था कि स्टार्टिंग से मेरे पे ये था कि मेरे को फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं बनना है. लाइक अगर मेरे को कोई चीज़ चाहिए या फिर अगर मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए या मेरे को ये करना है, तो उसके लिए मैं अपने फैमिली पे ना बर्डन डालूँ कि पापा मेरे को ये चीज़ दिला दो या मम्मी मेरे को ये चीज़ दिला दो. अगर मैं वो सपने देख रहा हूँ तो उसके पूरे करने की ज़िम्मेदारी भी मेरी ही है. दैट वाज द थिंग. सो प्राउड मोमेंट मेरा ये था जब मैंने लाइक जितना भी मेरा अमाउंट था वो जमा किया. उसके बाद फिर उससे पहले मैंने अपना मैक लिया, फिर आईपैड लिया जो कि मेरे को चाहिए था ऑब्वियसली. अपार्ट फ्रॉम दैट खुद के पैसे से. फिर बाकी जितने बचे हुए पैसे थे वो भी वापस इन्वेस्ट कर दिया कहीं. एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फादर? मेन पर्सपेक्टिव फादर के थ्रू आना चाहिए ना. पापा का रिएक्शन ये था कि ये क्यों ले रहा है तुम. मैं बोला कि जितना कमाया है इसी से कमाया है तो अब इसी के थ्रू और ज़्यादा अच्छा होगा ये. तो पापा ने बोला ठीक है ले लो. लाइक ही वाज नॉट हैप्पी? ही वॉज हैप्पी ऑब्वियसली यार. सो उन्होंने ऐसा शाबाशी वगैरह दिया कि लाइक शाबाशी लाइक एक वार्म हग या फिर थप्पा क्या बोलते हैं? अरे नहीं यार वो नहीं हो पाया. टिपिकल लाइक मेरे पापा के साथ मेरा लाइक बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है. पापा से मेरा अगेन आई विल कम टू दैट क्वेश्चन, क्यों नहीं वो बॉन्डिंग बन पा रही है पापा के साथ? लाइक आई एम वेरी फ्रैंक विद माई फादर. आई कैन से एनीथिंग टू माई फादर. लाइक इफ आई एम इन रिलेशनशिप, if I am studying, or if I am going to any other bad route, I can share all the things to my parents. So what's your? शेयर करने की बात रहेगी तो देखो पापा के साथ शेयर करूँगा, पापा मेरे आराम से सुन लेंगे. बट द थिंग इज़ ना कि उतना ज़्यादा मैं फैमिली के साथ रहा नहीं स्टार्टिंग में, लाइक स्कूल्स एंड ऑल. देन उसके बाद फिर जैसे ही हल्का सा टीनेज में आया मैं,
कोचिंग एंड बाकी सारी चीज़ों के फाउंडेशन में मैं बन गया। उसके बाद फिर जैसे ही मैं क्लास 8 में आया, 8 का मेरा शेड्यूल ये होता था क्लास 8 में मैं जब था, सुबह उठो तुम 6 बजे 7 बजे, देन अपना स्कूल का जितना भी वर्क है वो कंप्लीट करो, देन वाइंड अप करके स्कूल जाओ। स्कूल से आता था तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया था ऑब्वियसली फॉर कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल। तो फिर उस ड्यूरेशन में मैं स्कूल से आता था, तो स्कूल से आते के साथ मेरे को या तो मेरे लिए वैन खड़ी होती थी जो मेरे को कोचिंग लेके जाएगी, और कभी कभी ये होता था या तो वैन पहले से खड़ी है या मैं घर गया, मैंने ड्रेस चेंज किया, खाना खाया, मैं निकल गया। तो उस लाइक पेरेंट्स के साथ ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं मिलता था। फिर मैं वापस आता था रात के 9 साढ़े 9 बजे, और फिर तो तुम आपको ये कभी रियलाइज़ हुआ लाइक बहुत कुछ होती है, बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती है पेरेंट्स और एक चाइल्ड के बीच में, तो आपने वो बाउंड्रीज को कट डाउन करने के लिए कुछ एफर्ट डाला? कट डाउन करने के लिए यार एफर्ट ऐसा होता है कि मेरे को अगर कोई भी सीरियस टॉपिक पे बात करना होता है, मैं डायरेक्ट पापा को कॉल कर देता हूँ या मैं डायरेक्ट पापा के पास चला जाता हूँ। ऐसा लाइक ये नहीं कि पापा मेरे को देखो, मेरे को अगर कोई भी चीज़ डिस्कस करना होता है ना, मैं डायरेक्ट पापा के पास चला जाता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ के बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं नॉल, वो वाला चीज़ नहीं हो पाया मेरे से अभी तक। दैट्स द पॉइंट। ओके, अभी सेकेंड ईयर बैठे हैं, थर्ड ईयर भी, एंड नेक्स्ट एपिसोड फोर्थ ईयर के भैया के साथ है। उनका भी पर्सपेक्टिव सुनना है कि पेरेंट्स के लिए क्या है। लाइक बहुत ज़्यादा होता है, अभी जब फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट आता है, दे टॉक टू देयर पेरेंट्स लाइक टू मच। 1 घंटा वो टाइम दे दे रहे वीडियो कॉल पे। हाँ। आप कितना टाइम दे रहे हो अभी सेकेंड ईयर में आके पेरेंट्स को? सेकेंड ईयर पे आके वीक में 2 से 3 कॉल। वीक में 2 से 3 कॉल, लाइक डेली बेसिस में कॉल ही नहीं जा रहा है मम्मी पापा को? मम्मी लाइक पापा मम्मी कॉल करती है, खाना खाए बेटे, क्या कर रहे हो? नॉर्मल वही कुछ सेकंड का कॉल होता है, लाइक कुछ कुछ सेकंड सेकंड का या कॉल होता कुछ है, मिनट भी मिनट्स, नहीं। कुछ मिनट्स कुछ एंड सेकंड, फादर? डिपेंड। पापा से बात अभी नहीं हो पा रही बिकॉज फैमिली फंक्शंस है, तो पापा बिजी। नहीं, rather देन फैमिली फंक्शन, नॉर्मल डेज। पापा भी बिजी रहते हैं ऑफिस वाले काम में, तो आई जस्ट डोंट डिस्टर्ब हिम मच। डिस्टर्ब वर्ड आ रहा है पेरेंट्स के लिए? बेटा इतना बड़ा हो गया? नहीं नहीं, बेटा इतना बड़ा नहीं हुआ है बट घर पे रहता हूँ तो बात करता हूँ। ये थर्ड ईयर का भी पर्सपेक्टिव हमें सुनना है, एंड देन अगेन वी विल गो टू फोर्थ ईयर। डाइनिंग के टाइम पे देख, डिनर के टाइम पे हम लोग बात करते हैं पापा लाइक से। वही एक मोमेंट होता है व्हेन यू सिट डाउन, पूरा फैमिली बैठती है। हाँ हाँ तो आपकी सिबलिंग है कोई हाँ, मेरी 3 दीदी हैं। अपनी? हाँ, 3 दीदी है, अच्छा। तो फिर वो बेटी तरफ ज़्यादा प्यार जा रहा है, बेटे की तरफ कम प्यार नहीं है, नहीं, ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ इक्वल बिहेवियर, इक्वल प्यार सबके साथ। डन। नेक्स्ट सेगमेंट, अच्छा, challenges in hostel. Did hostel distraction ever pull you off track? हॉस्टल डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा देखो, हॉस्टल डिस्ट्रैक्शन हाँ थोड़ा बहुत करता है। लाइक अगर तुम हॉस्टल में आ चुके हो, और बेसिकली हॉस्टल में आने के बाद तुम्हारे पास सबसे पहला जो फैक्टर रहता है वो रहता है तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, और दूसरा रहता है तुम्हारा खुद का डेडिकेशन। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा है भाई, तुम बहुत तगड़ा करने वाले हो। लेट्स जो जितने भी And if you go to toxic circle, then what? टॉक्सिक सर्कल, Like if they are taking liquors, smoking, Yeah. drinking, anything, ड्रग्स एंड ऑल। and all that stuff. So what's your perspective on that? देखो, पीयर प्रेशर रहता है, बहुत सारे बंदे कर देते हैं, एंड इसी पे आता है मेरा दूसरा पॉइंट, दैट इज़ योर डेडिकेशन एंड योर विल पावर। मेरे पास भी लाइक मैं इससे पहले जहाँ जब था हॉस्टल में, मेरे पास फ्रेंड्स थे जो ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, इवन ड्रग्स भी। बट मैं उनके साथ भी रहता था उस मोमेंट पे भी, बट इट्स माई डेडिकेशन कि मेरे को नहीं करना है, मुझे टच नहीं करना, मेरे वो को टच नहीं करना, दैट्स ऑल। लाइक इट्स अपॉन यू। हाँ, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई तुम्हें ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता है, दैट्स इट। Agree with that point. Any story where someone made fun of your hustle and now you have proved them wrong? ये लाइक आपसे मैं सुनना चाहूँगा, लाइक इफ आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट, मुझे बोलने वाले काफ़ी जन थे कि तू ये क्या कर रहा है। इनफैक्ट माई क्लोज फ्रेंड्स दे टोल्ड मी कि क्या बकचोदी कर रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, जो भी। तो आपको कितने जन ने कहा है कि ये सब क्या कर रहा है, फालतू का कुछ नहीं होता है? मेरे पास इसका बहुत अच्छा स्टोरी है, दैट इज़ मेरे फ्रेंड्स बोलते थे मेरे को कि यार क्या कर रहा है तू, ये सब करके क्या करेगा तू, पढ़ाई कर, पढ़ाई पे फोकस कर एंड ऑल। जब मैं 10th में था, 11th 12th में था, तब भी टीचर्स भी बोलते थे।
फिर बाद में टीचर्स को भी मेरी नीड पड़ी, जब लाइक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड प्रेजेंटेशंस होते थे, दे यूज्ड टू लाइक कॉल मी, यश तुम्हारी ज़रूरत है यार एंड ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों की जब बात आती है, हाँ कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने बोला कि यार इससे कुछ नहीं होने वाला, ये तू क्या कहाँ तक लेके जाएगा एंड ऑल। बट अब मेरे को इस चीज़ की खुशी होती है कि जब उनके चैट में आता है दैट भाई मेरे को भी अर्न करना है, तू भी मेरे को अपने साथ रख ले, क्या क्या होता है मेरे को सिखा दे। ये मुझे भी आ रहा है आजकल। ये बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट रहता है। ये अच्छा रहता है। हाउ डू यू स्टे कंसिस्टेंट व्हेन देयर इज नो वन टू पुश यू? लाइक आप अकेले हसल करना स्टार्ट किए हो, देन व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, कोई कुछ भी बोले यू डोंट गिव अ फक अबाउट दैट शिट? टेल मी। ओके सो बेसिकली अब ये वाला पॉइंट मेरा हट चुका है, बिकॉज अब मैंने ऑटोमेशन में डाल दिया सारी चीज़ों को। लाइक अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो वो ऑटोमेट होगा, दो कुछ रिप्लाई जो होंगी वो ऑटोमेशन लाइक चैट्स लाइक मेनी चैट्स एंड ऑल, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि ऑटोमेशन करवाती हैं, ऑटोमेशन मैंने कर लिया है सबका, वो हैंडल करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑटोमेशन जब कंप्लीट हो जाता है वो चला जाता है मेरे मार्केटिंग या फिर सेल्स टीम को, फिर वो लोग हैंडल करते हैं क्लाइंट्स को। कभी कभी मैं भी हैंडल करता हूँ क्लाइंट्स को अगर चीज़ें बिगड़ जाती हैं, या फिर जो मेरे पहले से और परमानेंट क्लाइंट हैं उनको मैं खुद हैंडल करता हूँ पर्सनली। जो नॉर्मल वर्क आता है वो सारे हैंडल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वाज द क्वेश्चन, कैन यू प्लीज़ रिपीट? लाइक यू हैवंट टोल्ड दैट द टॉपिक, आपने वो टॉपिक पे डिस्कस नहीं किया आपने, rather than फोकसिंग ऑन दैट टॉपिक। आप कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं व्हेन समवन टोल्ड यू कि भाई, अब वो आपको पुश नहीं कर रहा बल्कि आपको वो पुल बैक कर रहा है कि मतलब वो आपको डीमोटिवेट कर रहा है इन दैट सेंस, तो आप कैसे कॉप अप करते हो? लाइक मुझे तो बहुत जन ने कहा है, ठीक है, तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? मेरा सिंपल सा फंडा भाई, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी चीज़ें बोल के जाएंगे, करना मेरे को है, मेरा लाइफ है, सुनो सबकी, करो अपनी। मैं सुनता भी नहीं हूँ। इधर से आया इधर से निकल गया, मैं दिमाग तक नहीं लेके आता हूँ उस एंड चीज़ दैट्स योर स्टेटमेंट? को। हाँ ठीक है। लास्ट सेगमेंट, ओके, एडवाइस टू फ्रेशर। हाउ कैन समवन स्टार्ट टुडे विथ ₹0? ओके, अगर तुम्हारे पास एक फ़ोन है ओके, और इंटरनेट है देन भाई तुम सब कुछ कर सकते हो। ये सबने बोल दिया, आई डोंट वांट द सेम लाइन। ओके ठीक है। सो मेरे को अब तुम बताओ, एक तुम्हें क्या करना है? लाइक उसके अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना सपोज, ठीक Graphic है, design then में फिर जाना है। आप बताओ। मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक फ़ोन है, डिसेंट फ़ोन है, 2 GB के रैम वाले फ़ोन से मैंने स्टार्ट किया था। ओके, तो तुम्हारे पास अगर एक डिसेंट फ़ोन भी है ना, यू कैन डू दैट थिंग। सेम पिक्सल लैब से यूज़ करो। अगर तुम्हें ऐसा चाहिए नहीं यार भैया मेरे को तो फ़ोटोशॉप ही सीखना है, फ़ोटोशॉप तुम फ़ोन में तो यूज़ कर नहीं सकते। यू हैव टू बाय पीसी। बट वेट, देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल एज photopea.com। वो जस्ट सेम रेप्लिका है फ़ोटोशॉप का, बट इन अ ऑनलाइन फॉर्मेट। तुम उसको यूज़ करो फ़ोन में, तुम सीख जाओगे फ़ोटोशॉप। अगर तुम्हें लाइक पूरा कंट्रोल चाहिए सारी चीज़ों के ऊपर, तो अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज़ पिक्सल लैब, उसी को बोलूँगा। लाइक उस पर भी मेरे पास मैक्स ऑफ द कंट्रोल्स थे, लाइक आई कैन यूज़ ऑल द ग्रेडियंट्स, यूज़ एलिमेंट्स, एक्सपोर्ट सेटिंग्स एंड लाइक सारी चीज़ें। इट्स अ फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर। हाँ वो फ्री है। बाकी अगर तुम्हें लैपटॉप में करना है, क्रैक वर्जन यूज़ करो यार। VPN यूज करिए। VPN नहीं, डायरेक्ट यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल्स या जिंदाबाद। ओके, व्हाट माइंडसेट डज इट टेक टू सक्सीड व्हाइल अदर्स आर चीलिंग? जैसे कि इफ यू आर इन दिस यूनिवर्सिटी, वी आर नॉट मेंशनिंग द यूनिवर्सिटी नेम, श्योर। ठीक है, अगर 1000 जन है हमारी यूनिवर्सिटी में, हाउ टू बी दैट गाय दैट यू आउटस्टैंड अमॉन्ग ऑल द 1000 गाय, ठीक है? लाइक इफ कोई भी फंक्शन हो रहा है देन इट्स योर नेम यश, और एग्जाम्पल लाइक मी अनिकेत, ठीक है? सो हाउ टू आउटस्टैंड अमॉन्ग ऑल द पीपल्स इन द कॉलेज? ओके Like if you want to become like a proper brand ambassador of the college. ओके सो अगर तुम फर्स्ट ईयर में आ गए हो एंड अगर तुम फार्मेसी में जाके पूछोगे किसी को भी कि वो इज़ द गाय विल हैंडल ऑल द टेक्निकल थिंग्स, एक ही नाम आता है यश। दैट्स ओनली द नेम जो कि फार्मेसी डिपार्टमेंट से आता है। Rather than focusing on the pharmacy department, why are you not focusing in all the departments? Okay, right now we are just doing that thing only. I'm the social head of the university. I'm handling few of the things of university. I can't disclose this thing because
It's personal. It's personal, not. It's professional actually. Oh, yeah. Okay. Apart from that, दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी अभी मैं जा रहा हूँ. अब मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का पार्ट हूँ एंड सोशल मीडिया हेड हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम द क्रिएटिव लेंस coordinator, like head of that, and we are going to like conduct interviews now. We actually have few of the entries, about around 30 to 40. So yeah, I'm doing this thing in the university. तो लाइक एक ये थोड़ा हटके सवाल है ये मेरे मन में आया Okay. कि अगर आपका रूममेट है सपोज, ठीक है, 4 जन है यहाँ पे चार हैं. and 2 of them are drinking alcohol, liquor, smoking, taking drugs, anything, ठीक है. Okay. One you are dedicated person and one like होता ही है रूम में कि एक रिलेशनशिप में, ठीक है. आप इससे ये समझ गए हैं कि तीनों फोकस्ड नहीं है अपने काम पे, ठीक है. सो आप कैसे अपने माइंड को डील करेंगे? आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा. बिकॉज इफ वी आर सिटिंग, लाइक मैं भी अगर बैठूँ अपना काम करने, वी वांट अ क्या डिसेंट इन्वायरमेंट जहाँ साउंड नहीं हो. लाइक हमें साउंड बहुत क्रिंज पार्ट लगता है कि हमें एडिटिंग करनी होती है. वी हैव टू फोकस ऑन दैट. सो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव कि आप कैसे फोकस करोगे? तुम हॉस्टल में हो, तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये है कि या तो तुम किसी दूसरे फ्रेंड के रूम पे चले जाओ जहाँ पे शांति हो. दूसरा ऑप्शन ये रहेगा तुम्हारा कॉमन रूम चले जाओ. खाली रहता है मैक्स ऑफ द टाइम. बनाया जाता है पढ़ने के लिए, पढ़ता कोई बच्चा नहीं है. दैट्स अ हार्ड ट्रूथ. या दैट्स इट. So, any tools or platform they must know. It's our last question and I want a genuine answer from you कि बच्चा को इसमें नहीं रखना है, डार्क में नहीं रखना है. Tell me all the platforms you know where they can earn a decent amount of money for their pocket money or expenses in the colleges. एक्सपेंसेस बेसिकली, अगर तुम्हें पिच करना आता है किसी चीज़ को, तुम अर्न करने के लिए बने हुए हो. Like in English format or Hindi format? आप लैंग्वेज बताओ. लैंग्वेज डिपेंड करता है कि तुम कौन से क्लाइंट को टारगेट कर रहे हो. इंडियन क्लाइंट है. Like Indian client will not give you amount that you willing to ask them. ये आप भी जानते ये गलत फहमी है तुम्हारी. इंडियन क्लाइंट देती है हमें, देती है. क्या इंटरनेशनल ज़्यादा पे करती है? इंटरनेशनल ज़्यादा पे करता है, बट ऐसा नहीं है कि इंडियन क्लाइंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा एक रूमर फैला हुआ है कि इंडियन क्लाइंट्स जो है वो तुम्हें अंडर पे करती है एंड तुम्हारी चीज़ों को वो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है. मेरे साथ भी हुआ ऐसा केस, कि क्लाइंट को मैंने डिज़ाइन करके दिया एंड दे भी यश तुमने उतना अच्छा डिज़ाइन नहीं किया था जितना अच्छा हमने सोचा था, आफ्टर फ्यू रिविजन्स टू. बट फिर वही क्लाइंट मेरे पास फिर से आता है विद अ बिग बजट कि यश हमें ये डिज़ाइन चाहिए. आज का पॉडकास्ट यहीं आज खत्म होता है. एनी लास्ट मैसेज टू द फ्रेशर? फ्रेशर ये है कि देखो, प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, तुम्हें अर्न करना आना चाहिए एंड डेडिकेशन होना चाहिए तुम्हारा. अगर तुम, सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम किसी भी फील्ड पे जा रहे हो, उस फील्ड के एक्सपर्ट को पकड़ो. उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता. और किसी को हल्के में मत लो. और किसी को हल्के में मत लो. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. Yeah. काफ़ी फेमस लाइन है. बहुत ज़्यादा. So here we are done with the episode 3rd. Yeah. Building a side hustle from your hostel room, and here is our guest whose name is Yash Kumar and he is from second year B Pharma, a graphic designer. I will mention his graphic designing company in my bio. And here we go, bhaiya. Okay. Thanks for seeing our podcast, guys.